अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी क्योंकि मैं एचएफई के तमाम तर कंटिनेंट्स जो आपको सिलेबस दिया गया है अकॉर्डिंग टू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए उसकी मैंने डिटेल आपको व्यू कराया गया है, इसलिए मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो उसके लिए मेन रीज़न ये है कि आप एचईसी वाला हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद ने जो आपको बॉटनी सिलेबस BS4 एंड MS MPhil दिया है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये हमने PDF डाउनलोड कर लिया है, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। सर्कुलम ऑफ बॉटनी BS4 MS MPhil HEC, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन। अब हम इसमें जाते हैं, टेबल कंटेंट्स देखें आप, उसमें आपको क्या दिया गया, इंट्रोडक्शन, आउटकम ऑफ कोर्स, रोटेशनल गोल्स, लेआउट ऑफ BS4 बॉटनी, प्रोग्रामिंग, स्कीम ऑफ स्टडी फॉर BS, डिटेल्स ऑफ कोर्स BS, रिकमेंडेशन, आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। स्कीम ऑफ स्टडी फॉर MPhil बॉटनी। अब हम चलते हैं डायरेक्ट हमें क्या क्या पढ़ना है उसकी तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट फॉर अ BS बॉटनी फॉर प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स के नाम भी आ रहे हैं, वो भी दिख रहे होंगे आपको। लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या है, हमारा मेन टॉपिक है हमारे को जो कोर्स पे फोकस करना है ड्यूरिंग पब्लिक सर्विस कमीशन, हम उनके ऊपर जाते हैं, ठीक है। देखें डिटेल ऑफ कोर्सेज BS4 बॉटनी। अब आप लोग भी नोट डाउन, अगर किसी के पास PDF फॉर्म में ना हो तो फिर वो लोग क्या करें, यहाँ पे नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। मैं बताते हूँ कोर्स आउटलाइन में क्या है, वायरस, RNA एंड DNA टाइप्स विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ TMV। फिर है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक, एनाबिना, ऑस्कुलेटोरिया with the specific reference of a biofertilizer, phytogenetic and the industrial importance, ठीक है। फिर उसके बाद है अलगी आ गई, अलगी में कैलामोमोडेनाफ, स्पायरोगायरा, चायरा, बुकेरा, पुनिलेरा, एक्टोकार्पस और पॉलीफेफ्यूना, ठीक है। इनके बारे में आपको स्टडी करनी है। फंजाई में आ गया मकर, पेन्फिलियम, फाइलेक्टेना, यूस्टिलिगोआ, पुटफ्यूना, अगेरिकस, देयर इम्प्लीकेशन ऑन अ क्रॉप प्रोडक्शन, ऑन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। फिर लाइकेंस में आ गया फेस्कियम। ब्रायोफाइट्स में आपको किस किस चीज़ों की स्टडी करनी है, वो रिक्शिया है, एंथोफ्रोफिया, फुनेरिया। अब चलते हैं टेरिडोफाइट्स की तरफ। टेरिडोफाइट्स में आपके पास क्या दिया गया है, फिलोपोडिया दिया गया है, फाइलोपोडिया दिया गया है, जो फाइलोटम है, लाइकोपिडा, फ्लेजनीला, फेफनोपिडा, एक्विप्टम, टेरिडोफिडा, मार्फिलिया, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म की तरफ बढ़ते हैं हम। जिम्नोस्पर्म में हमारे पास है फाइकस, पाइनस और एफिडेरिया। फिर अब हम एंजियोस्पर्म्स की तरफ जाते हैं, जिसमें मोनोकोट में आपको पियोसी फैमिली स्टडी करनी है, डाइकोट में फोलिनेसी फैमिली, ठीक है। अब इसकी आउटलाइन भी देख सकते हैं, आपको कल्चरिंग, मेंटेनेंस, प्रिवेंशन एंड एक्सटेंडिंग, माइक्रोस्कोपिक व्यू स्टडी करनी है, मार्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप मेंशन इन अ थ्योरी। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ वेरियस टाइप ऑफ अ मेंशन आर प्रिपेयर फिडलाइट एंड फ्रेश कलेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आपको रिकमेंडेशन बुक दी गई है कि आप इस जगह से तैयारी कर सकते हैं। बुक्स और जर्नल्स के रिलेटेड जर्नल्स दिए गए हैं। अब टाइटल ऑफ कोर्स बॉटनी है, प्लांट सिस्टमेटिक एनाटॉमी, डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। अब इसमें हम किसकी तरफ जाएंगे, इसमें हमारे को सब चीज़ें बताई गई हैं। अब हम जाते हैं डायरेक्ट कोर्स आउटलाइन की तरफ। इसमें आपको देख लें मेन चीज़ें क्या बताई गई, क्लासिफिकेशन बताई गई है, आइडेंटिफिकेशन, नेमोकल्चर, एंजियोस्पर्म, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन एंड एम्ब्रियोनिक लेवल, ठीक है। अब कोर्स आउटलाइन में आपको क्या करना है, प्लांट सिस्टमेटिक में इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट सिस्टमेटिक, एम्स बताने हैं आपको, ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ वेरियस सिस्टम्स ऑफ अ क्लासिफिकेशन विद एम्फेसिस ऑफ अ तखजान। ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है आपको नोमोकल्चर का, इंपॉर्टेंस ऑफ अ लातिन नेम्स एंड बायोनेमल सिस्टम ऑफ एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ इंटरनेशनल कोड ऑफ अ बॉटनिकल नोमोकल्चर ICBN, सही है।
वो बताना है। मार्फोलॉजी बतानी है आपको, डिटेल अकाउंट बताना है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बताने हैं, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेंस, फ्लावर, प्लेफेंटेशन एंड फ्रूट टाइप्स, मतलब ऑल ओवर आपको बतानी है मार्फोलॉजी ऑफ अ प्लांट, ठीक है। डायग्नोस्टिक कैरेक्टर बताने हैं आपको, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बतानी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पैटर्न बताना है, आपको फैमिली नेम दिए गए हैं, ये देखें, यूक्रिनोलेफी, ग्राफिकेफी, फेबिएफी, रोवेफी, एफिब्रेफी, क्यूकरबुटेफी, लिमनेफी, एपीएफी, एफ्ट्रेफी और लिलियफी। ये सब आपको ग्रीन राजपूत वाली बुक में मिल जाएंगी ईजली, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब एनाटॉमी में क्या जाता है, इसकी सेल वॉल, स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। अब हम चलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, स्ट्रक्चर, फंक्शन और वेरियस टिश्यू लाइक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्टेरेन्काइमा, फ्लोएम, एपिडर्मिस इंक्लूडिंग द स्टोमेटा एंड द ट्राइकोमस, ठीक है। अब वाइलम के साथ साथ आपको उसकी टाइप्स भी पता होनी चाहिए, वाइलम, फ्लोएम, इनके टाइप्स में अलग, वो भी डिटेल में पढ़ना आप, ठीक है। मेरिस्टेम, टाइप ऑफ स्टीम, रूट, एपिफिज। फिर वेस्कुलर कैम्बियम, स्ट्रक्चर ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ रूट, शूट, स्टेम एंड लीफ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ अ डाइकोट स्टेम, पेरिडर्म, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुड बताने हैं आपको, डिफ्यूज, पोरफ है या रिंग है या पोरफ फैब है, एंड हार्ड फैब है या वुड फैब है, आप एंड योर रिंग्स, और आपको इसको डिफ्रेंशिएट भी बताना चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी, अब डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी में हमारे पास क्या जाता है, एर्ली डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट बॉडी, फिर सेकंड पे आ जाता है फेप्लेफा बर्फा पेस्टोरियस, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाता है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ अ एंथर माइक्रोस्पोरेंजियस एंड माइक्रो गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियस, मेगा गैमेटोफाइट, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों का बताना है आपको, ठीक है। एंजियोस्पर्म फॉर्मेशन, पार्थेनोकार्पी है और पॉलीएम्ब्रियोलॉजी है, ठीक है। इसमें आपको कोर्स डिटेल दी गई है कि आपको क्या क्या चीज़ें मालूम करनी है, 40 शीट्स बनानी है, हर्बेरियम शीट्स, आपको उन सब के बारे में बताना चाहिए। अब एनाटॉमी में क्या, स्टडी ऑफ स्टोमेटा और एपिडर्मिस, टिश्यूज बताए गए हैं आपको, प्राइमरी बॉडी ऑफ अ प्लांट, स्टडी ऑफ अ वाइलम, 3D डायमेंशनल प्लांट वुड, TF एंजियोस्पर्म ऑफ अ स्टेम और लीफ, ट्रांसफर फ्रैक्शन आपको एंजियोस्पर्म, स्टेम एंड लीफ का, ठीक है। एनाटॉमी, जर्मिनेटिंग फीड और स्टडी ऑफ पोलन, ठीक है। और इसमें आप डिटेल में पढ़िएगा स्टडी ऑफ पोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता है ये, ठीक है। अब आपके पास है टाइटल कोर्स 401 बॉटनी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, सही है। इसमें आप चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, नेचर ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल एंड हेरिडिटरी प्रोसेस, फेमिलराइजेशन विद द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है। अब कोर्स आउटलाइन में आ जाते हैं इसमें जेनेटिक्स की, फिर इसमें सेल बायोलॉजी पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है सेल थ्योरी, सेल टाइप्स, प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है, बेसिक ऑफ अ प्रॉपर्टीज ऑफ सेल, डिफरेंशिएट विद डिफरेंशिएट, मेजर डिफरेंशिएट्स के साथ पढ़िएगा, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है आपको सेल ऑर्गेनिज की, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, डायक्टोमाइफॉर्म्स, वैक्यूल, ठीक है। इन सब के ऊपर आप डीपली नोट बनाएं, उनके ऊपर स्टडी करें, एमसीक्यूल्स बनाएं। रिप्रोडक्शन इन सोमेटिक एम्ब्रियोनिक सेल, माइटोसिस और मियोसिस एंड सेल साइकिल, ठीक है। अब चलते हैं बी की तरफ, इसका पार्ट जो है बी वो जेनेटिक्स है। इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ इसका स्कोप, जेनेटिक्स स्कोप, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स, मेंडेलिव इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ एग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बैकक्रॉफ, टेस्टक्रॉफ, डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, DNA रेप्लिकेशन, नेचर ऑफ जीन, जेनेटिक कोड, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, रेगुलेशन ऑफ जीन, ठीक है। एंड एक्सप्रेशन, लैक एप्रॉन, ठीक है। इनके बारे में आपको बताना है। क्रोमोसोम एब्रिएशन बतानी है, चेंज बताना है, चेंज इन द नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम, एनोपोलाइडली, एलोपोलाइडी और पॉलीपोलाइडी, ठीक है। इसमें पॉलीपोलाइडी नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग पॉलीपोलाइडी भी पढ़िएगा, ठीक है। ये 3 टाइप्स होती हैं इसकी। जेनजिफ ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम, किसकी तरीके से, डिफरेंशिएशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, ये टाइप्स बताई गई हैं आपको क्रोमोसोम की, कि क्रोमोसोम कैसे एवोल्यूट होता है, ठीक है।
एवोल्यूशन में आ जाता है इंट्रोडक्शन एंड थ्योरीज। सेल बायोलॉजी में देखें आप, स्टडी ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर एंड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा स्ट्रक्चर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर मेजरमेंट ऑफ सेल, स्टडी ऑफ अ माइटोसिस मियोसिस फ्रॉम अ स्क्वेच मेथड फ्रॉम द प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। स्टडी ऑफ अ क्रोमोसोम मार्फोलॉजी, वेरिएशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। एक्सट्रेक्शन ऑफ अ स्टिमुलेशन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए और प्लांट सोर्सेज। ये आपकी सेल बायोलॉजी की आउटलाइन थी, ठीक है। जेनेटिक्स में देख लें आप, जेनेटिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब नंबर सेकंड पॉइंट है जेनेटिक्स का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्रोमोसोम इन अ प्लांट मटेरियल। फिर कैरमनाइन ऑफ ओरिफाइंड स्टैनिंग, सही, डिटरमाइनिंग ऑफ अ ब्लड ग्रुप के ऊपर भी आपको जो स्लाइड्स बनवाई जाती हैं जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे चेंज होगा, उसके ऊपर भी स्टडी करिएगा। प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज, बायोमॉलिक्यूल्स, सही है, इनके बारे में पढ़ना है। प्लांट फिजियो में आ जाता है वाटर रिलेशन, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्रेशर, मैट्रिक्स पोटेंशियल, ऑब्जर्वेशन, ट्रांसलेशन ऑफ वाटर, सोमेटल रेगुलेशन। मिनरल्स न्यूट्रिशन में क्या आ जाता है, फॉइल एज अ सोर्स ऑफ मिनरल, पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अ न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल मिनरल्स ऑफ एलिमेंट, रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। थर्ड पॉइंट है फोटोसिंथेसिस बताना है आपको, इंट्रोडक्शन बताना है, ऑक्सीजेनिक और नॉन ऑक्सीजेनिक है फोटोसिंथेसिस, कौन सी मैकेनिज्म पे है, लाइट रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में, डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल, C3 C4 प्लांट्स, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ अ प्रोसेस, प्रोडक्ट ऑफ अ फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन बताने हैं आपको नंबर फोर्थ पॉइंट में, डेफिनेशन, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, मैकेनिज्म, लोकोलाइसिस, कर्व साइकिल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन, एनर्जी बैलेंस इन एरोबिक रेस्पायरेशन और रेस्पायरेटरी क्वांटिटी। इसमें थर्ड पॉइंट मिसिंग है जिसमें आप फ्रेगमेंटेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इकोलॉजी में आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजी। फॉइल में आ जाता है फॉइल कैसी आपकी फिजिकल है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉइल, फॉइल फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, टेक्सचर, पीएच, ईफी, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मटेरियल, मैटर, ईटीसी। अब उसके बाद आपकी रिलेशनशिप ऑफ फॉइल इन अ प्लांट, ठीक है, वो उसके बारे में स्टडी करिएगा आप। लाइट एंड टेम्परेचर, क्वालिटी लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट, ड्यूरनल और फिजनल है, आपको उसके बारे में पढ़ना है। इसमें इकोसाइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स पढ़ने हैं आपको, वाटर फील्ड कैपेसिटी एंड फॉइल होल्डिंग कैपेसिटी, सही है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट, इफेक्ट ऑफ अ पार्टिसिपेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्लांट। अब फिर उसके बाद है विंड कैसी होनी चाहिए आपकी, विंड एफ इकोलॉजिकल फैक्टर एंड इट्स इम्पोर्टेंस के बारे में। पॉपुलेशन में आपको लिखनी है इकोलॉजी, इंट्रोडक्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फीड डिस्पर्सल और फीड बैंक के बारे में, ठीक है। कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर आपके आ जाती हैं 3 पॉइंट्स हैं, देखें, इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ अ प्लांट कम्युनिटी, मेथड्स ऑफ अ सैम्पलिंग, वेजिटेशन, कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन इंटरसेप्ट, मेजर वेजिटेशन टाइप्स एंड लोकल एरियाज। विथ आपको ये किसके साथ करने हैं, आपको इसके जो फॉलोइंग चार्ट्स होते हैं उसके थ्रू करने हैं, ठीक है। इकोसिस्टम इकोलॉजी में क्या है, डेफिनेशन, टाइप ऑफ अ कंपोनेंट इकोसिस्टम, फूड चेन एंड फूड वेयर। अप्लाइड इकोलॉजी में कहते हैं काफ, इफेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ अ वाटर लॉगिंग एंड द फॉल्टिनिटी विद अ रिस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान। अब प्लांट फिजियोलॉजी की तरफ चलते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक नॉर्मलिटी ऑफ अ एसिड बेस, सॉल्ट एंड शुगर्स, molar solution with the standardization. Number second point, a determination of abstract water boiling feed and prevent profit of a sodium chloride potential in a different tritonides. फिर नंबर 3 पे है मेजरमेंट ऑफ लीफ वाटर पोटेंशियल ऑफ द डाई मेथड। नंबर 4 पे है आपको डिटर्मिनेशन ऑफ अ टेम्परेचर, बीट रूट फेल, लॉ ऑफ दियर परमेबिलिटी। नंबर 5 पे है डिटर्मिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर ऑफ द रेट ऑफ अ ट्रांसपायरेशन लीफ इशूड बाय मीन्स ऑफ अ प्रोमोटर्स कोलोब्लेड एंड क्लोराइड पेपर मेथड। एक्सट्रेक्शन ऑफ अ क्लोरोफिल फ्रॉम अ लीफ, सेपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट, पिगमेंट, पेपर, क्रोमेटोग्राम। सही है। स्टडी ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ स्पेक्ट्रा एंड स्पेक्ट्रोमोटोफोर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेशन लाइफ, द रिस्पायरेशन ऑफ अ प्लांट।
अब इकोलॉजी में आपको वही फैक्टर्स रिपीट किए गए हैं कि आपको क्या करना है। इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर, इनफिट जनरेशन, मेजरमेंट ऑफ अ लाइट टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ अ विंड वॉलिफिटी, फील्ड ट्रिप्स, इकोलॉजिकल डिवर्स, हैबिटाट, मेजरमेंट आपको मेजरमेंट ऑफ अ vegetation, quadrant, line, intercept methods, measurement of a population variables, determination of a physical, chemical characteristic of soil। ये आपको लैब आउटलाइन दी गई। ये जो आप वर्क करेंगे ये लैब में जो होता है उसके मुताबिक। आपसे ड्यूरिंग कमीशन सवाल भी हो सकता है कि आपने लैब में क्या वर्क किए थे, किस तरीके से इसका इकोलॉजिकल फैक्टर का इफेक्ट था। ठीक है, अब चलते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, इसमें आपको बायोडाइवर्सिटी में डेफिनेशन बतानी है, इसकी टाइप, थ्रेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी बतानी है, डिफोरेस्टेशन बताना है, उसका इफेक्ट बताना है, ओवरग्राफिंग बतानी है, एरोजन, डिवर्टिफिकेशन बतानी है, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, बायो इन्वेंशन, पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट चेंज। सही है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान बतानी है आपको, आपसे पूछा जा सकता है मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर बायोडाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी अल्फ़ा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी, सिस्टमेटिक एंड फंक्शनल डाइवर्सिटी। ठीक है, इनको भी आप स्टडी कर लीजिएगा। इकोलॉजिकल सर्विस, इनडायरेक्ट वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ देयर इकोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड, इंटरनेशनल ट्रेड आर्ग्यूमेंट्स रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन। ठीक है, CBD फाइट्स रामाफर। ठीक है, अब आपको बताना है कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बतानी है, एक्विटू और इनफिटू बताना है, इन्वर्टो कंजर्वेशन बताना है, कंजर्वेशन वेस्ट प्रिवेंशन। कंजर्वेशन आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंट आपको बताना है, कंजर्वेशन होने चाहिए, प्रिजर्वेशन हो चाहिए। फिर आपका मेन टॉपिक आ जाता है जो मोस्टली पूछा जाता है, IUCN कैटेगरीज ऑफ अ प्रोटेक्टेड एरियाज इन पाकिस्तान, रेड लिस्टिंग। ठीक है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ऑफ अ असेसमेंट, यूसेज ऑफ अ हर्बेरियम एंड अ बॉटनिकल गार्डन इन अ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट आ जाता है पास्चर एंड अ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटीज, FBGBIF। ठीक है, आउटलाइन दी गई है आपको, लैब आउटलाइन। ठीक है, इन्वेंट्री करनी है आपको प्लांट बायोडाइवर्सिटी की, वेरियस हैबिटाट, जैसे कि आपके उसमें कोई भी बायोलॉजिकल गार्डन हो, उसमें बॉटनिकल गार्डन में विजिट करके आप कर सकते हैं। फील्ड सर्वे ऑफ अ बेसलाइन स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ वाइल्ड प्लांट स्पीशीज इन अ लोकल कम्युनिटीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम। इसमें रिकमेंडेशन बुक दी गई हैं, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या दिया गया है, बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स में आपको इंट्रोडक्शन बताना है, स्कोप बताना है, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ अ लिमिटेशन, पॉपुलेशन एंड सैम्पल्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल टाइप्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी टेबल, रॉ डेटा, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूटेशन, स्टैटिकल इन्फ्लुएंस, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 3 पे आ जाता है मेजर कंट्रोल टेंडेंसीज ऑफ डिप्रेशन। आपको अर्थमेटिक मीन्स, मीडियन, मॉड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डाइवेंशन, स्टैंडर्ड एरर, मीन और मीन डाइवेंशन आना चाहिए। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डिस्क्राइबिंग डेटा, इसके बारे में आपको दिया गया है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 4 पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन और डिस्क्राइबिंग डेटा है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, रैंडम सैम्पलिंग, बायोनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायोनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट, बेसिक, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बताना है आपको, कॉन्सेप्ट और डिज़ाइंस के बारे में बताना है, प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताना है, ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ बतानी है, प्लानिंग एक्सपेरिमेंट्स बताना है, रेप्लिकेशन एंड रैंडमाइजेशन बताना है, फील्ड प्लॉट ऑफ अ टेक्निक्स, लेआउट, एनालाइज ऑफ अ कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन बताना है आपको। सही है, लातिन स्क्वायर, फैक्चुअल डिज़ाइन, ट्रीटमेंट, कंपैरिजन। अब फिर क्या आपके पास टी टेस्ट है, बेसिक आइडिया है, कॉन्फिडेंस लिमिट्स है, मीन सिग्निफिकेंट है, डिफरेंस ऑफ अ मीन पे। ठीक है, ये सब आपको टेक्निक यूज़ करनी है, देख लें। लैब वर्क भी दिया गया है, डेटा कलेक्शन करनी है आपको, डेटा फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी, मार्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, वायरस एंड बैक्टीरिया की आपको इसमें बतानी होगी। ठीक है, अब हम वायरस की डिटेल देखते हैं। तो वायरस में क्या जाता है
जनरल फ्यूचर फ़ायदे हैं वायरस के: वायरल एथनिक क्लासिफिकेशन, डिफर्मिनेशन एंड रेप्लिकेशन, सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए वायरसेस। ठीक है। प्लांट वायरल टैक्सोनॉमी है। फिर नंबर 3 पे है आपको वायरस बायोलॉजी एंड वायरस ट्रांसमिशन पढ़ना है। फिर उसके बाद मालिक्यूलर बायोलॉजी विथ प्लांट वायरस ट्रांसमिशन, सेप्टमोलॉजी ऑफ अ वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेप्टम्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ अ वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, रेजिस्टेंट ऑफ अ वायरल इन्फेक्शन, मेथड ऑफ अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बैक्टीरिया में क्या क्या आपको बताना होगा: हिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन। नंबर 2 पे आ जाता है एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज, किंगडम मोनेरा का बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइफेट्स और साइनोबैक्टीरिया। मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। आपको ये सारे कैरेक्टर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म में क्या क्या आ जाता है: रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। किस तरीके से वर्क करते हैं इन सब के बारे में आपको बताना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ अ बैक्टीरिया बतानी पड़ेंगी विद अ स्पेशल रेफरेंस ऑफ एप्लीकेशन इन वेरियस मॉडर्न साइंस, स्पेशली एग्रीकल्चर। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 4 पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन और डिस्क्राइबिंग डेटा है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, रैंडम सैम्पलिंग, बायोनेमल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज, रैंडम वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायोनेमल डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है आपको। ठीक है। कॉन्सेप्ट, बेसिक, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस बताना है आपको, कॉन्सेप्ट और डिज़ाइंस के बारे में बताना है, प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताना है, ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ बतानी है, प्लानिंग एक्सपेरिमेंट्स बताना है, रेप्लिकेशन एंड रैंडमाइजेशन बताना है, फील्ड प्लॉट ऑफ अ टेक्निक्स, लेआउट, एनालाइज ऑफ अ कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन बताना है आपको। सही है। लातिन स्क्वायर, फैक्चुअल डिज़ाइन, ट्रीटमेंट, कंपैरिजन। अब फिर क्या आपके पास टी टेस्ट है, बेसिक आइडिया है, कॉन्फिडेंस लिमिट्स है, मीन सिग्निफिकेंट है, डिफरेंस ऑफ अ मीन से। ठीक है। ये सब आपको टेक्निक यूज़ करनी है, देख लें। लैब वर्क भी दिया गया है, डेटा कलेक्शन करनी है आपको, डेटा फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, वायरस एंड बैक्टीरिया की आपको इसमें बतानी होगी। ठीक है। अब हम वायरस की डिटेल देखते हैं। तो वायरस में क्या आ जाता है: जनरल फ्यूचर फ़ायदे हैं वायरस के: वायरल एथनिक क्लासिफिकेशन, डिफर्मिनेशन एंड रेप्लिकेशन, सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए वायरसेस। ठीक है। प्लांट वायरल टैक्सोनॉमी है। फिर नंबर 3 पे है आपको वायरस बायोलॉजी एंड वायरस ट्रांसमिशन पढ़ना है। फिर उसके बाद मालिक्यूलर बायोलॉजी विथ प्लांट वायरस ट्रांसमिशन, सेप्टमोलॉजी ऑफ अ वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेप्टम्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ अ वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, रेजिस्टेंट ऑफ अ वायरल इन्फेक्शन, मेथड ऑफ अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बैक्टीरिया में क्या क्या आपको बताना होगा: हिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन। नंबर 2 पे आ जाता है एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज, किंगडम मोनेरा का बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइफेट्स और साइनोबैक्टीरिया। मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। आपको ये सारे कैरेक्टर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म में क्या क्या आ जाता है: रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। किस तरीके से वर्क करते हैं इन सब के बारे में आपको बताना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ अ बैक्टीरिया बतानी पड़ेंगी विद अ स्पेशल रेफरेंस ऑफ एप्लीकेशन इन वेरियस मॉडर्न साइंस, स्पेशली एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। नंबर 6 पॉइंट सेप्टम्स एंड कंट्रोल एंड अ मेजर्ड बैक्टीरियल डिसीजेस इन पाकिस्तान। ठीक है। अब प्लांट्स माइक्रोब इन्फेक्शन, लैब आउटलाइन आपको दी गई है, वायरस ऑब्जर्वेशन एंड सेप्टम्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। ठीक है। अब देन आपको बैक्टीरिया का करना है, एक्टिनोमाइफेट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। मेथड क्या है: मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ग्लासवेयर एंड मीडिया, प्रिपरेशन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट स्लाइड ऑफ अ इंक्यूलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको काम दिया गया है, इसमें आपको लैब वर्क करना है, स्पोर्स, फ्लैजिला, ग्राम स्टाइनिंग से बैक्टीरिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बैक्टीरिया, मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल बेसिस, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ अ रिस्पेक्टिव जेनरा, एक्टिनोमाइफेट्स, साइनोबैक्टीरिया, फ्रेश कलेक्शन, रिपेयर स्लाइड। ठीक है। अब देन है साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी की
मार्फोलॉजी, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अलगी एंड ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कोर्स आउटलाइन में साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जनरल अकाउंट, एवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ये आपको दी गई है। इसको फॉलोइंग डिवीजन के साथ पढ़ना पड़ेगा। अलगी, क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फैंथोफाइटा, बैक्टीरियोफाइटा, थियोफाइटा, रेडोफाइटा, मतलब जो भी टोटल क्लासेस हैं अलगी की 12 वो आपको पढ़नी पड़ेंगी इसमें। बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर ऑफ अ ब्रायोफाइट, क्लासिफिकेशन, थ्योरी ऑफ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, ब्रीफ स्टडी ऑफ अ क्लास, हैप्टिकोप्सिडा और एंथ्रोपोफिडा और ब्रायोफिडा। इसकी बायोलॉजी की 3 टाइप्स हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। साइकोलॉजी में आपको लैब वर्क दिया गया है, कलेक्शन करें आप वाटर और मराइन अलगी, आइडेंटिफिकेशन करें बीनेथ एंड ऑफ फाइटोप्लैंक्टन अलगी, फिर सेक्शन कटिंग ऑफ अ थाइलॉइड अलगी, प्रिपरेशन ऑफ अ टेम्परेरी स्लाइड, यूजेस ऑफ कैमरा, लिक्विडिया एंड माइक्रोग्राफ। ठीक है। बायोलॉजी में क्या करना पड़ेगा आपको, पीलिया, पोवेला, एंथोफ्लोफ और पोरेफ्रॉम लेना पड़ेगा। ठीक है, उसको देखना पड़ेगा व्यू करके। फिर माइकोलॉजी में आपको जनरल माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी। इंट्रोडक्शन में आ जाता है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई, थैला, सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर फंजाई। अब इसकी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल हैप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, हेट्रोक्रियोटिक और डिप्लॉइड स्टेट, ये आपको पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है। फंगल सिस्टमेटिक में क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई इन अ फाइला विद अ फुटेबल एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोफार्मेटिक स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन, माइक्रोमाइकोटा, कैचरोमाइकोटा, फाइगोमाइकोटा, ओमाइफीट, एक्सोमाइकोटा, बैक्टीरियोमाइकोटा। आपको ये सब क्लासेस दी गई हैं। डेट्रोमाइकोटा, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद फंजाई विद ऑर्गेनिज्म लाइक कैन और माइक्रोराइफा एंड दियर सिग्निफिकेंस। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई इन ह्यूमन अफेयर्स with a special reference industries and agriculture। ये आप सबको ये स्टेप्स पूरे नोट पढ़ने पड़ेंगे। पैथोलॉजी में आपको बताया गया इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज देना है, सेप्टम, काफ, डेवलपमेंट एंड प्लांट डिजीज के बारे में बताना है, लॉ ऑफ असेसमेंट एंड डिजीज कंट्रोल बताना है। नंबर 4 पॉइंट आपको बताना है एम्ब्रियोलॉजी एंड डिजीज ऑफ फॉरकास्ट, इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ क्रॉप प्लांट, फ्रूट ट्रीज इन पाकिस्तान काफ्ड बाय फंजाई। जो भी फंजाई काफ करती है जो भी प्लांट के ऊपर कोई भी डिजीज तो आपको लिखनी है। फिर डैम्पिंग ऑफ माइल्ड, ये उनको आपको नाम दिए गए हैं, मिल्ड्यू, फ्रस्ट, स्मिट, डायबैग, रेड रूट एंड शुगर के नीटिसी। सिस्टमेटिक रेजिस्टेंट में आपको इंड्यूस सिस्टमेटिक रेजिस्टेंट IFR रिक्वायर्ड सिस्टमेटिक AFR बताना है। माइकोलॉजी की आउटलाइन आपको दी गई है। आउटलाइन में जनरल कैरेक्टर हैं, मार्फोलॉजी के फंजाई की स्टडी है, यूनिसेलुलर और माइसीलिया की फ्रॉम अफेक्टेड और एफेक्टेड के हाइफी जो इसकी अफेक्टेड है एफेक्टेड है उसके बारे में बताना है। डिटेलिश कैरेक्टर करने हैं आपको फाइला के सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। स्टडी ऑफ असेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बतानी है। ठीक है। और फंजाई की डिफरेंट ग्रुप्स बताने हैं, कॉमन एग्जाम्पल बतानी है आपको रिप्रोडक्शन की, परफाइटिक है, पेरफाइटिक है या ईयरबॉर्न फंजाई है, किस फाइला से डिफरेंट फाइला से ताल्लुक है वो बताना है। पैथोलॉजी में आपको मेजर पैथोजिन के बारे में बताना है, लैब के लिए कल्चर स्टडी करनी है, इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोजेनिक फंजाई के बारे में बताना है, कॉज कॉस्टिट्यूट्स, कंफर्मेशन ऑफ अ पैथोजेनिक, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ कंट्रोल ऑफ अ मेजर केमिस्ट्री, इसके बारे में बताना है। अब नेक्स्ट कोर्स है आपका डायवर्सिटी ऑफ वेस्कुलर प्लांट, इसमें आपको टेरिडोफाइट्स के बारे में बताना है, ओरिजिन, हिस्ट्री और जनरल लाइफ साइकिल, मेथड बताना है, फर्टिलाइजेशन का टाइप्स बतानी, फसिल की जियोलॉजिकल टाइम स्केल आ गया, इंपॉर्टेंट ऑफ फिलोबोटनी, वेस्कुलर प्लांट आ गया, राइनोफाइटा आ गया, कोक्सीना जो मॉर्फ ली प्लांट्स आते हैं पूछे जाते हैं कि एंशियंट प्लांट्स में राइनोफाइटा और कोक्सीनिया। ठीक है। अब फिर उसके बाद जनरल कैरेक्टर से क्लासिफिकेशन की नहीं है। फिर उसके बाद कंपेरेटिव अकाउंट बताना है एवोल्यूशन ट्रेंड्स के साथ, फाइला, फिलोपफिडा, फाइलोटम, लेकोपफिडा, लाइकोबियम, फ्लेजिना, फेनोपफिडा, एकोप्टम, एडोफाइटा, डेट्रोप्स, इनके बारे में। ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिटेट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म,
इनके बारे में बताना है, इनके बारे में डिटेल आपको व्यू दिया गया है और देख सकते हैं। पेनोलॉजी बताना है आपको, नियोपोलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी, टेलीपोलिनोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी इन पेलिनोलॉजी, जियोलॉजी, एक्रोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, मेडिसिन, हनी एंड ऑयल, गैसेस एंड एक्सप्लोरेशन। मतलब पोलन ग्रेन्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, किस किस काम में यूज़ होते हैं, वो किस स्टडी और किस किस उससे रिलेटेड आपको बताना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है आपको डेमोक्रेसी का, मार्कोलॉजिकल एप्लीकेशन, लिविंग फॉसिल एंड पोलन्स की, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये जर्नल वगैरह दिए गए हैं उसके मुताबिक। प्लांट सिस्टमेटिक आ गया अगेन। फिर उसके बाद रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्पीशी बतानी है, स्पेसिफिकेशन बताना है, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, रिप्रोडक्शन बताना है, इसके बारे में आपको वेरिएशंस बताना है, मेथड्स बताना है, सिस्टमेटिक कैटेगरी में कैसे रखा जाता है, टेक्नोनॉमिकल एविडेंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ डिविडेंस क्या है इसका, नेमोकल्चर बताना है आपको, बायोनेमोकल्चर बताना है, क्लासिफिकेशन में आपको क्योंकि क्या क्या वजह है कि क्लासिफिकेशन पर ये तो किस तरीके रखा जाता है, ब्रीफ हिस्ट्री देनी है, ठीक है। अब जनरल कैरेक्टर्स बताने हैं आपको इन सारी क्लासेस के, नेम देख सकते हैं आप इधर। फिर प्लान एनाटॉमी, प्लान एनाटॉमी में आपको डिटेल से बताया गया है जो पहले बता दिया है, वाइलम, फ्लोएम, एम्फिसिस, सेल स्ट्रक्चर्स, वेस्कुलर प्लांट, कैम्बियम, कोर कैम्बियम, ओरिजिन, रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक, फिर एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर, सीड, फ्रूट। इकोनॉमिकल एक्सेप्ट देखना पड़ेगा आपको, अप्लाइड प्लांट एनाटॉमी में एनाटॉमिकल एडिप्शन देखनी पड़ेगी और इसकी आउटलाइन से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, रिकमेंडेशन बुक दी गई हैं। प्लांट इकोलॉजी के बारे में जर्नल्स दिए गए हैं, इकोलॉजिकल वे दिए गए हैं, अब ये देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सब वही रिपीटेशन है, उसके अलावा कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इसके मुताबिक स्टडी करनी पड़ेगी। आई होप आपको इससे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई हो कि किस तरीके से स्टडी करनी है। अब देखें इसमें अब आप लोग देख सकते हैं लास्ट में आपको कोर्स टाइटल दिए गए हैं, इसके मुताबिक आपको स्टडी करनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।